में खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू। मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर चल रहा है बुलडोजर। हयात का करीबी बताया जा रहा है मोहम्मद इश्तियाक। स्वरूप नगर में स्थित निर्माण पर चला बुलडोजर। बेकनगंज हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच भड़की थी हिंसा। डीएम नेहा शर्मा ने तबादले से पहले उपद्रवियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया। कानपुर में केडीए दे रहा बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम। केडीए में चमनगंज और बेकनगंज हिंसा मामले में हो रहा है एक्शन। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। आज ही उपद्रवियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा प्रशासन। प्रयागराज चौटाला हिंसा के 5 बड़े किरदार आए सामने। हिंसा में आईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम का नाम। हिंसा में एआईएमआईएम नेता जिशान रहमानी का भी नाम। हिंसा में एसआईओ की कार्यकारी सारा अहमद सिद्दीकी का नाम। अटाला हिंसा में मोहम्मद जावेद का नाम आया सामने। अटाला मस्जिद के इमाम अली अहमद की भी भूमिका। जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में पुलिस का सख्त एक्शन। हिंसा मामले में अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 48 अरेस्ट। पुलिस ने हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25 को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 8, अंबेडकर नगर में 28 की हुई गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा पर भी बीजेपी सांसद ने दिया बयान। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। देश फतवे से नहीं संविधान से चलता है। सहारनपुर हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। नमाज के बाद हिंसा फैलाने वाले आए बाहर से लोगों का दावा हिंसा में नहीं शामिल थे स्थानीय। एसएसपी बोले हिंसा फैलाने वालों ने काले कपड़े और नीली टोपी पहनी थी। काले कपड़े और नीली टोपी वालों की होगी पहचान। प्रयागराज हिंसा में हिस्ट्री शीटर दीपू अटाला का नाम। दीपू अटाला पर उपद्रवियों को एकत्रित करने का आरोप। दीपू अटाला पर तमंचा और देसी बम उपलब्ध कराने का भी आरोप। दीपू अटाला को लेकर पुलिस जुटा रही जानकारी। प्रयागराज में अटाला हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। एक साथ 2 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर है रोक। प्रयागराज अटाला हिंसा मामले के आरोपियों की तलाश तेज। नामजद की लिस्ट लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। रामजद 37 उपद्रवियों को देर रात ही किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज हिंसा में माफिया अतीक अहमद कनेक्शन आया सामने। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम अतीक अहमद का है बेहद करीबी। पुलिस की शुरुआती जांच में शाह आलम का नाम आया सामने। प्रयागराज के अटाला हिंसा मामले में मोहम्मद जावेद का नाम आया सामने। जावेद पर हिंसा शुरू करने का आरोप। जावेद को माना जा रहा मुख्य साजिशकर्ता। पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुका है जावेद। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी। यूपी में बवालियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। जिन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनकी जब्त होगी प्रॉपर्टी। हिंसक घटनाओं के बाद सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग। दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशांत कुमार ने कहा तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। हिंसक प्रदर्शन के बाद मुरादाबाद में देर रात पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कहा अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो प्रयास करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज में पूरी प्लानिंग के साथ हुई जुमे की नमाज के बाद हिंसा। एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान। एसपी और एआईएमआईएम नेताओं का हिंसा के पीछे हाथ। प्रयागराज में हालात संभालने के लिए एडीजी ने उठाई बंदूक। पुलिस ने दंगाइयों को दिया मुंह तोड़ जवाब। प्रयागराज में हालात को काबू करने के लिए मंगाए गए 2 बुलडोजर बवाल में शामिल लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे।
यूपी में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सहारनपुर में 45 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी जारी। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने का निर्देश। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसी हिंसक घटनाओं में उपद्रवी पुलिस अधिकारियों को बना सकते हैं निशाना। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बीच बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारत का गौरवशाली इतिहास, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने मुगलों को तरजीह दी। यूपी में हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूपी के कई जिलों में 237 उपद्रवी गिरफ्तार। यूपी में हिंसा के बीच काशी धर्म परिषद के संतों की अहम बैठक आज। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बंगाल में भी बवाल। एहतियात के तौर पर 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद। कई जगहों पर धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास लोगों ने पटरी पर आगजनी की। उपद्रवियों ने पुलिस का वाहन फूंका। बंगाल में बवालियों ने हावड़ा डोमजोर थाने पर पहले पथराव किया, फिर थाने को फूंक दिया। बीजेपी दफ्तर में भी लगाई आग। रांची में मंदिर पर पथराव की कोशिश के बाद हनुमान चालीसा का पाठ। सड़कों पर पड़े पत्थरों के बीच बैठकर किया पाठ। रांची में हुए उपद्रव में फंसे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। सुरक्षा कर्मियों ने हनुमान मंदिर से उन्हें निकाला। दर्शन के लिए गए हुए थे मंत्री जी। गुजरात के अहमदाबाद में भी मुस्लिमों का प्रदर्शन। बच्चों ने भी हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर किया विरोध। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर में एआईएमआईएम का प्रदर्शन। भारी संख्या में एआईएमआईएम के समर्थक सड़कों पर उतरे। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बवालियों को शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन। कहा, मजबूरी में आकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हंगामे की वजह सरकार की जिम्मेदारी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है। नुपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नुपुर की वजह से देश में जंग छिड़ी हुई है। यूपी सरकार का 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों को 3% बढ़े दर से डीए देगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी का दौरा। प्रतापगढ़ में सुबह 10 बजे गरीब कल्याण सभा में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर निशाना। समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज बताया। आजम खान ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। बोले, जीतने वालों को अपनी जीत का भरोसा नहीं है, हारने वालों को हार पर यकीन हो रहा है। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने की केंद्र की तारीफ। बोले, कश्मीर से बिना किसी विवाद के धारा 370 हटाई गई। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी रामलला की 2 प्रतिमाएं। काले शालिग्राम और सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित करने पर हो रहा विचार। गोरखपुर से यूपी के 8 जिलों को मिला बीजेपी का नया कार्यालय। जेपी नड्डा ने किया कार्यालय का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन। 2014 में देश के भाग्य को बदला गया। जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनाई। कार्यक्रम में जेपी नड्डा का संबोधन। गोरखपुर जैसे क्रांति भूमि को नमन। डिजिटली 6 अन्य कार्यालयों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा था, हर जिले में होगा कार्यालय। अयोध्या में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चले। बागपत में जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिली थी मरीज को लिखी हुई दवा। चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए निर्देश। झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 41 किलो गांजा बरामद। बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 225 जोड़ों का विवाह। 21 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से और 204 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह।
लखनऊ में एलडीए के पूर्व सचिव रामविलास यादव के घर पर छापा। उत्तराखंड विजिलेंस विभाग के डॉक्टर रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी। रामविलास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का है केस। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटकती मिली युवती की लाश। मृतका की मां ने बेटी की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। गाजीपुर में सैयद बाबा के सालाना उर्स पर उमड़ी मजहबी लोगों की भीड़। उर्स पर की गई चादर पोशी। जालौन में सड़क पर मिला अज्ञात शव। पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। हमीरपुर में गिरफ्त में रिश्वतखोर दरोगा। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। जलालपुर थाने में तैनात है दरोगा। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। गाजीपुर में मिशन प्रेरणा से विद्यालयों का होगा कायाकल्प। जनप्रतिनिधियों और अधिकारी निभाएंगे भूमिका। जिले में 101 विद्यालयों को लिया जाएगा गोद। मेरठ पुलिस ने चलाया ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम। पुलिस ने सड़कों पर बांटा शरबत। एकादशी के मौके पर लोगों को पिलाया मीठा पानी। जौनपुर में बारातियों से भरी जीप और कंटेनर में आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक की मौत, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़े। नमाज पढ़कर जाते समय एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई जारी। ग्रेनो प्राधिकरण ने सैनी गांव में 4700 वर्ग मीटर जमीन कराई खाली। बाउंड्री बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र के लोनावला में कपिला के 30वीं वर्षगांठ पर आयोजन। कार्यक्रम में दूध उत्पादन और पशुओं के उपलब्ध चारे की दी गई जानकारी। शाहजहांपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। यहां 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी में आग लगने से पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने के बाद पीड़ितों को राशन मुहैया करवाया। मथुरा में आश्रम में युवती ने की आत्महत्या। फांसी लगाकर बंद कमरे में दी जान। मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतका। वृंदावन पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। भारतीय थल सेना को मिले 288 नौजवान। 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में शामिल। पासिंग आउट परेड की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमनदीप सिंह ने सलामी ली। चेटबुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वाड पर परेड हुई। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की अहम बैठक आज से शुरू। बैठक में ज्ञानवापी और कश्मीर पंडितों की हत्या के मुद्दे पर होगी चर्चा। देहरादून में आज भारतीय सेना अकेडमी की पासिंग आउट परेड में चलते रूट पर को किया गया डाइवर्ट। आईएमए परेड कार्यक्रम के दौरान यातायात डाइवर्ट प्लान। सुबह 5 से 2 बजे तक रहेगा डाइवर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन। प्लास्टिक के झंडे, स्ट्रॉ, चम्मच और थर्माकोल बैन। शहरी विकास विभाग ने जारी किए निर्देश। बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर चर्चा हुई। हरिद्वार की निर्मला छावनी में निर्मल चिकित्सालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और कैबिनेट प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। दक्षिण स्पेन के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान। 3500 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। थाईलैंड में गांजा खेती और बिक्री को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद सरकार का अभियान। सरकार ने लोगों से गांजे के 10 लाख पौधे लोगों में बांटे। जापान के वैज्ञानिकों ने बनाई लिविंग रोबोट फिंगर। इंसानी चमड़ी से बनाई गई है रोबोट की उंगली। न्यूयॉर्क में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन। 10 लाख फूलों से सजाई गई है न्यूयॉर्क की सड़कें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 108वां दिन। खार्किव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले जारी। रहायशी इलाकों को रूस बना रहा निशाना। रूसी सेना लगातार बरपा रही कहर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेनी सैनिकों पर किए जा रहे हमले। यूक्रेन के सैनिक युद्ध के बीच लगातार रूसी सेना से ले रहे टक्कर। रूसी सेना पर किया जोरदार हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर दागे कई रॉकेट। रूसी सैनिकों के काफिले पर किया अटैक।
यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने रूसी सेना के ड्रोन को हमले से मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने हमले का किया दावा। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन पर किया हमला। यूक्रेनी सेना के ड्रोन को मार गिराया। रूसी सुरक्षा बल लगातार कर रहे हवाई निगरानी। और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी की बड़ी बैठक है आज शाम 6:30 बजे ये अहम बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ये बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर ये बैठक होनी है। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, हिंसा भरे माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये अहम बैठक 5 कालिदास मार्ग पर होगी। सीएम आवास पर ये अहम बैठक होगी। शाम के 6:30 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसएसपी शामिल रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। जिस तरीके से कानपुर में बवाल हुआ, प्रयागराज में बवाल हुआ, मुरादाबाद से भी तस्वीरें सामने आई, सहारनपुर से भी तस्वीरें सामने आई, फिरोजाबाद में भी छुटपुट घटनाएं हुई, हाथरस में भी छुटपुट घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बवाल की तस्वीरें सामने आने के बाद ये अहम बैठक लखनऊ में। और एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं, हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश जारी हुए हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सीएम ने कहा है। सभ्य समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, एक भी दोषी नहीं बच पाए, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष है उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। सभ्य समाज में ऐसे लोगों के रहने की जगह नहीं है, जो लोग हिंसा भड़काते हैं, जो लोग उपद्रव मचाते हैं, जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल रहते हैं, जो कि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और प्रदेश के अमन चैन वाले माहौल के रंग में भंग डालने का काम करते हैं। और अब आगे की फटाफट खबरों का रुख करते हैं। 12 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरा T20 मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। कटक के बाराबाती स्टेडियम में होगा ये मैच। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम आज से शुरू करेगी अभ्यास। दूसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा भारत। इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, केन विलियम्स हुए कोरोना पॉजिटिव। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम। पैर में चोट लगने की वजह से ट्रायल मुकाबले से बाहर हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की धमाक। वेट लिफ्टिंग में आशीष ने हरियाणा के लिए जीता गोल्ड। कुल 102 पदक जीतकर पहले नंबर पर है हरियाणा। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी OTT में करेंगे डेब्यू। मिहिर देसाई के निर्देशन में बनी वेब सीरीज मासूम 17 जून को होगी रिलीज। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फर्स्ट वीक में हुई फ्लॉप। फिल्म ने 7 दिन में सिर्फ 55 करोड़ रुपए की कमाई की। आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओम द बैटल विदिन का ट्रेलर आया सामने। देशभक्ति के साथ साथ फिल्म में दिखेगा एक्शन। 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शख्स ने आपदा में भी मौज मस्ती करने का तरीका ढूंढा। पानी से भरी सड़क को बनाया प्राइवेट स्विमिंग पूल। डॉग का हवा में साइकिलिंग करते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। अपने मालिक के साथ चलाई साइकिल। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से मिली राहत। बच्चे ने बारिश का जमकर उठाया लुत्फ। बच्चे के लिए मां ने निकाला अनोखा जुगाड़। साइकिल के पीछे करियर पर एक कुर्सी लगाकर अपने बच्चे को सफर का आनंद दिलवाया। सोशल मीडिया पर हाथी को नहलाने का तरीका बटोर रहा खूब सुर्खियां। वीडियो में शख्स हाथी के ऊपर खड़ा होकर उसे नहला रहा है। सेल्फी लेने का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नदी के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे 2 लड़के पहुंचे टीले के एक कोने पर।